असेंबल करेंगे। सबसे लेंगे हम फॉइल पेपर के अंदर रखेंगे हम पराठा, इसके ऊपर हम ये लगाएंगे। हम आपका वेलकम करते हैं फौजिया वर्ल्ड में। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन चटनी पराठा रोल की रेसिपी। तो उसके लिए हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। तो ये हमने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून हमने लिया है ऑयल, और हमने इसमें लिया है 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 2 टेबल स्पून शुगर। और इसके अलावा ये है हमारे पास योगर्ट 1 प्याली, तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम, 2 एग्स, और ये हमारे पास है 2 कप मैदा और 2 कप सफ़ेद आटा। क्योंकि हमने बड़े मग लिए इसलिए छोटे वाले 2 मग्स हैं ये। अब इसमें हम ऐड करेंगे योगर्ट, फिर एक एक कर हम इसमें डालेंगे अंडा, ये हो गई, ठीक है। फिर अब हम इसके अंदर डालेंगे मैदा और इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, और फिर हम लेंगे वाइट आटा और इसको भी हम स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ताकि आप जो है ना अच्छा आपको क्वालिटी का वो मिले। स्ट्रेन होने के बाद ये ज़्यादा अच्छा हो देता है। और इसमें हम ऐड करेंगे नमक भी, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। इसमें हमने लिया है 2 कप, बड़े वाले 2 कप मैदा और 2 कप हमने लिया है फाइन आटा। अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे पानी नीम गरम, जिससे जो है ना ये ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट पराठों का आटा गूंदेगा, ठीक है। इसको हम अच्छे से नीट कर लेंगे, इसको कंबाइन करेंगे, फिर इसको हम आपको दिखाते हैं फाइनल। ये देखिए, ये अब हमने इसको गूंद लिया है। अब इसको हम रेस्ट करवाएंगे कम से कम आधा घंटा, फिर इसको हम दोबारा से नीट करके फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसके पेड़े बनाते हैं। हमने आटा गूंद के रखा था, इसको हमने रेस्ट दिया, फिर अच्छे से हमने इसको नीट करके फिर इसमें से हमने ये पेड़ा लिया। अब इसको हम बेलेंगे, थोड़ा सा इसमें लगाएंगे खुश्की और इसको हम राउंड बेलेंगे। स्टॉप कर दो। राउंड बेलेंगे, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा। फिर उसके बाद हम इसमें लगाएंगे ये घी। ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं पर ज़्यादा अच्छा घी से रहता है। पूरे में फैला देंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे ये फाइन आटा या फिर रेड आटा, फिर इसको भी हम इस तरीके से पूरे में फैला देंगे। और फिर इसमें बीच में हम करेंगे सर्कल करके, फिर इसको इसके ऊपर उल्टा देंगे। इससे हमारे पास लेयर्स बहुत अच्छी बनकर आएंगी। फिर इसको हम बीच में से तोड़कर इस तरीके से अपने हाथों के ऊपर रखकर इस तरीके से ऐसे पूरा फोल्ड कर लेंगे टाइट करके। और फिर लास्ट में जो हमारे पास होगा इसको यूँ अंदर डाल के, और फिर इसको हम इस तरीके से उंगलियों से निकाल कर, और ये हमारा तैयार है। इसको हम 10 मिनट रेस्ट देकर फिर इसका हम पराठा बना लेंगे, ताकि इसमें लेयर्स अच्छे से बैठ जाए। बस भाई बोले सब्सक्राइब वाली क्या बात है, जो लोग हमारे नहीं हुए तुम्हारे क्यों? गोरी बेटी अच्छा ये आ गई तुम मार्केट है। ये आप देख सकते हैं, मुझे तो आदत हो गई वीडियो में बोलने की। बस ये देखें, कुत्ते शिकारी हो गिर हो जाते हैं, खाते वक्त लड़ पड़ता है। ये फाइनल तैयार हो चुका है।
तो अब हम बना रहे हैं पराठा रोल के लिए चटनी, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है हमारा ये टाटरी। इससे ही मेन फ्लेवर आएगा, जो आपको बाज़ार के पराठा रोल में मिलता है वो इसी से आएगा। ठीक है, इसके लिए क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसीलिए हमने आटा भी ज़्यादा गूंदा था, चिकन भी हमने ज़्यादा ली थी। आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा और भी कर सकते हैं। तो अभी हमने चटनी के लिए लिया है आधा किलो दही, 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने लिए टाटरी, 5 से 6 हमने लिए हरी मिर्चें, 1 चम्मच लिए हमने लाल मिर्च, नमक एज टेस्ट, हरा धनिया 1 गड्डी और पुदीना आधी गड्डी। इसके अंदर हरा धनिया ज़्यादा जाएगा और पुदीना कम जाएगा। अब हम इसको बनाएंगे हैंड ब्लेंडर से, आप चाहे तो इसको ग्राइंडर में भी बना सकते हैं। कैसे? ठीक है, ये इसमें हम डालेंगे। हमने हरा धनिया पीछे की जो थोड़ी सी कच्ची डंडियाँ होती है इसके साथ ही, क्योंकि मेन जायका इसके अंदर ही होता है, तो इसके साथ हमने लिया है हरा धनिया, और हरे धनिया की हमने डंडियाँ भी ली हैं। इसमें से भी हमने हाफ़ ले लिया है। अब इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे ज़ीरा, टाटरी, हरी मिर्चें, नमक और लाल मिर्चें। इस सबको अब हम हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। जी, तो ये देखिए, ये हमारी चटनी हो गई है रेडी। जी, तो अब हमने आटा गूंद के रख लिया था। अब हम तैयारी कर रहे हैं चिकन टिक्का बोटी की पराठा रोल के लिए। तो हमने ली है 1.5 kg तकरीबन बोनलेस चिकन। इस तरह से हमने इसको 1 इंच के क्यूब्स में काट लिया है। ठीक है, और इसके साथ हमने लिया है ये हल्दी पाउडर। ये हमारी बिल्कुल ऑर्गेनिक हल्दी है, तो इसीलिए हमने बहुत कम ली है। और इसके साथ हमने लिया है गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी हम लोग जो है ना घर में ख़ुद बनाते हैं, ताज़ा हमाम दस्ते में इसको कूट कर फ्रेशली 2 से 3 दिन के लिए बस बनाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको जायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। और ये फ्रेश लेमन जूस, और ये हमने ली है काली मिर्च 2 चम्मच, और ये हम इसमें से लेंगे आधा प्याली दही, और ये है हमारे पास 4 चम्मच लाल मिर्चें और 3 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा और नमक हस्बे जायका। हम इसको मिक्सिंग बाउल में डालेंगे हमारे चिकन को। फिर हम इसमें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालेंगे, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ना हम लोग को डालेंगे लेमन जूस फ्रेशली जो अभी हमने आपको दिखाया था, नमक हस्बे जायका, और ये हम योगर्ट डालेंगे इसमें आधी प्याली। ठीक है, अगर हमें लगा कि मिक्स करने के बाद थोड़ा कम है तो फिर इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्स करके कम से कम, आपके पास अगर टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको जितनी ज़्यादा देर तक मैरिनेट करके रखेंगे उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे अभी मेरे पास बहुत कम वक्त है कि मुझे रात के डिनर के लिए इसको रेडी करना है, तो मैं इसको हाफ आवर आधा घंटा इसको बस मैरिनेट करके मैं इसको कुक कर लूँगी। गुस्सा आएंगे, गुस्सा बहुत गुस्सा हुई नहीं, बहुत गुस्सा हुई है। क्या कर रहा है गोरा? अब हमने इसको कर दिया है मैरिनेट अच्छे तरीके से। हमने तमाम मसालों को मिक्स कर दिया है। लाल मिर्ची इसमें आप अपने जायके के हिसाब से कम और तेज़ कर सकते हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज में। इन मीनवाइल अब हम तैयारी करेंगे पराठों की। ये हमने फ्राइंग पैन में डाला है आधा कप ऑयल। अब इसके अंदर हम जो है ना
इसमें ज़्यादा ऑयल इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए। चिकन जो चाहिए हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए। अगर हमने इसमें बहुत ज़्यादा तेल डाल दिया तो फिर वो तेल ही तेल हो जाएगा। तो अब हम इसको इसमें कुक करेंगे। तो सारी चिकन डाल दी। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये थोड़ा सा हाफ कप के करीब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से जो है ना गल जाए, टेंडर हो जाए और जूसी बने। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम मिक्स करके बस इसको हम 15 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। देख सकते हैं ये फाइनली कर आ चुका है। हमारी चिकन रेडी हो चुकी थी। इसको हम तिक्का फ्लेवर देने के लिए कोयला हमने चूल्हे के ऊपर अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये ऑयल, अच्छे से फौरन से इसको कवर कर देंगे। उसको कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके और फिर इसको हम, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी इस पराठा रोल के लिए। असेंबल करेंगे। सबसे लेंगे हम फॉइल पेपर के अंदर रखेंगे हम पराठा। इसके ऊपर हम ये लगाएंगे चटनी, पूरे में फैला देंगे अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद हम लेंगे चिकन और इसको इस तरह से हम रखेंगे। और फिर ये हमने प्याज जो कि हमने काट के फिर इसको हमने पानी डालकर इसके अंदर इसको हमने फ्रीज़र में रख दिया था। फिर अभी हमने इसका पानी निकाल दिया, जिससे ये प्याज क्रिस्पी हो गई है। ये प्याज रखेंगे और फिर ऊपर से एक और स्पून हम चटनी डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप और भी डाल लें। फिर हम इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे यहाँ से, इसको इस तरीके से कर ऐसे, फिर इसको हम यूँ करके फोल्ड कर लेंगे। फिर हम इसमें फॉइल पेपर में रैप कर देंगे और इसको हम यहाँ से ट्विस्ट कर देंगे और यहाँ से भी हम इसमें ट्विस्ट कर देंगे। ये हमारा रेडी है रोल पराठा। इसको आप चटनी और प्याज के साथ खा सकते हैं। सर्व करने के लिए रेडी है विद चटनी एंड एक्स्ट्रा सॉस एंड लगाएंगे चटनी। हमने सोचा कि आपको एक और हाफ फॉइल में किस तरह से लपेटेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। उसमें से हम लेंगे यहाँ से चिकन लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर रखेंगे हम प्याज, लच्छादार प्याज, अब फिर दोबारा से बस चलना अब इसमें, ठीक है। इसको हम यूँ लपेट कर यहाँ से पहले हम इसको यूँ करेंगे। अब फिर हम इसको हाफ चाहते हैं तो हम लेंगे उसी फॉइल पेपर को हमने हाफ कर लिया, इसको हम रखेंगे यहाँ पर और इसको इस तरीके से रोल कर देंगे और नीचे से इसको कर देंगे टर्न। तो इस तरीके से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं।